लाकर खड़ा कर देती है, जहां इंसान को अपने आंसुओं से ज्यादा अपने हौसले पर भरोसा करना पड़ता है। और कई बार एक अनजान इंसान का किया हुआ छोटा सा एहसान पूरी जिंदगी की कहानी बदल देता है। बाबा, गौरी की चीख पूरे घर में गूंज उठी। वह दौड़कर राम प्रसाद के पास पहुंची। उनका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ चुका था। सांसें चल तो रही थीं, लेकिन बहुत धीमी। बाबा, आंखें खोलिए बाबा। गौरी की आवाज सुनकर पड़ोसी भी दौड़ते हुए घर के अंदर आ गए। मीरा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? गौरी रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता, अभी तो ठीक थे, अचानक गिर पड़े। गांव के बुजुर्ग रघुनाथ काका ने राम प्रसाद की नब्ज देखी। इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, एक पल की भी देर ठीक नहीं होगी। लेकिन समस्या वही थी। अस्पताल गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर था और इस समय कोई गाड़ी भी नहीं थी। तभी एक युवक अपनी पुरानी जीप लेकर वहां पहुंचा। जल्दी बैठाइए, मैं अस्पताल ले चलता हूँ। गौरी और गांव वालों ने मिलकर राम प्रसाद को जीप में बैठाया। पूरे रास्ते गौरी उनके हाथ पकड़े रोती रही। बाबा, मुझे छोड़कर मत जाइए, मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है। राम प्रसाद की आंखें बंद थीं। जीप तेजी से अस्पताल की तरफ बढ़ रही थी। उधर आर्यवीर और उनकी दादी भी देवगढ़ पहुंच चुके थे। उन्होंने सबसे पहले कुलदेवी के मंदिर में दर्शन किए। दादी फोल्डेड हैंड्स, माँ, मेरे पोते की जिंदगी में खुशियां भर देना। आर्यवीर शांत खड़ा रहा। उसे इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। मंदिर से बाहर निकलते ही करण दौड़ता हुआ आया। सर, एक जरूरी कॉल है। आर्यवीर ने फोन लिया। दूसरी तरफ कंपनी का लीगल हेड था। सर, जिस जमीन की फाइल आपने देखी थी, उसके कुछ दस्तावेज स्थानीय अस्पताल के ट्रस्ट के पास हैं। ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूँ। आर्यवीर ने दादी की तरफ देखा। दादी, मुझे आधे घंटे का काम है। दादी मुस्कुराई। जाओ बेटा, मैं मंदिर में ही बैठती हूँ। आर्यवीर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसे नहीं पता था जिस अस्पताल की तरफ वह जा रहा है, वहीं उसकी मुलाकात फिर उसी लड़की से होने वाली है जिसे उसने कल बारिश में सड़क पर देखा था। देवगढ़ सरकारी अस्पताल। जीप अस्पताल के बाहर रुकी। गौरी लगभग भागती हुई अंदर पहुंची। डॉक्टर साहब, मेरे बाबा को बचा लीजिए। ड्यूटी डॉक्टर तुरंत स्ट्रेचर लेकर आए। राम प्रसाद को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। मरीज की हालत गंभीर है, हार्ट अटैक आया है, तुरंत इलाज शुरू करना होगा। गौरी ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, तो इलाज शुरू कीजिए ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, कुछ दवाइयां और इंजेक्शन बाहर से मंगाने पड़ेंगे। लगभग 50,000 रुपए का खर्च आएगा। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 50,000? उसकी जेब में सिर्फ 1,200 रुपए थे। उसने कांपती आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगी। आप इलाज शुरू कर दीजिए। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, हम जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन दवाइयां तुरंत चाहिए। देर हुई तो मरीज की जान को खतरा हो सकता है। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था वह किससे मदद मांगे। उसी समय अस्पताल के मुख्य दरवाजे के बाहर एक के बाद एक 3 काली लग्जरी गाड़ियां वहां आकर रुकी। सुरक्षाकर्मी तुरंत बाहर उतरे। उनके पीछे आर्यवीर सिंह राठौर अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। महंगा काला सूट, चेहरे पर वही गंभीरता और उसके कदमों में वही आत्मविश्वास। अस्पताल का स्टाफ उसे देखते ही सतर्क हो गया। गौरी की नजर भी अनजाने में उसी तरफ उठी और दोनों की नजरें दूसरी बार एक दूसरे से टकरा गई। अस्पताल के गलियारे में कुछ पल के लिए जैसे समय थम गया। गौरी की नजर सामने खड़े उस युवक पर टिक गई। उसे याद आया, यही वही आदमी था जिसे उसने कल बारिश में सड़क पर देखा था, लेकिन आज उसके साथ इतने सुरक्षाकर्मी थे कि पूरा अस्पताल उसके आने से हलचल में आ गया। गौरी ने मन ही मन सोचा, आखिर ये है कौन? उधर आर्यवीर की नजर भी कुछ क्षणों के लिए गौरी पर पड़ी। उसने उसे पहचान तो लिया, लेकिन बिना कोई भाव दिखाए आगे बढ़ गया। उसके लिए वह बस एक अनजान लड़की थी। आर्यवीर अस्पताल के ट्रस्ट ऑफिस में पहुंचा। अस्पताल के ट्रस्टी और डॉक्टर तुरंत खड़े हो गए। नमस्ते सर। आर्यवीर ने हाथ मिलाया। जमीन से जुड़े दस्तावेज तैयार हैं? जी सर, बस 5 मिनट लगेंगे। उसी समय बाहर गलियारे से किसी के रोने की आवाज आई। गौरी डॉक्टर से विनती कर रही थी, डॉक्टर साहब,
मैं हाथ जोड़ती हूँ, इलाज मत रोकिए, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगी। डॉक्टर असहाय होकर बोले, बेटी, हम इलाज रोक नहीं रहे, लेकिन जो इंजेक्शन चाहिए वो अस्पताल में नहीं है, उसे मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ेगा। गौरी ने अपने कानों की छोटी सी बालियां उतार ली। ये रख लीजिए, अभी मेरे पास बस यही है। डॉक्टर ने सिर हिलाया। इसकी जरूरत नहीं। पास खड़ी एक नर्स की आंखें भी नम हो गईं। आर्यवीर ने यह सब दूर से देख लिया। उसने करण की तरफ देखा। क्या हुआ है? करण ने रिसेप्शन से पूछकर बताया, सर, उस लड़की के पिता को हार्ट अटैक आया है, इलाज के लिए पैसे नहीं है। आर्यवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, डॉक्टर से कहो इलाज तुरंत शुरू करे, बिल मेरे अकाउंट में डाल दे। करण ने पूछा, सर, क्या उस लड़की को बता दूं कि आपने मदद की है? आर्यवीर ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, लेकिन सर, मैं एहसान दिखाने में विश्वास नहीं रखता, उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए। जी सर। करण तुरंत डॉक्टर के पास चला गया। कुछ ही देर बाद डॉक्टर गौरी के पास आए। बेटी, चिंता मत करो, इलाज शुरू कर दिया गया है। गौरी ने हैरानी से पूछा, लेकिन पैसे? डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराए, भगवान ने किसी को फरिश्ता बनाकर भेज दिया है। गौरी की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा। धन्यवाद प्रभु। उसे नहीं पता था, जिस इंसान को वह भगवान का भेजा फरिश्ता समझ रही है, वह कुछ ही कदम दूर खड़ा उसे देख रहा था। आर्यवीर अपने दस्तावेज लेकर बाहर निकलने लगा। तभी अस्पताल के बाहर अचानक शोर मच गया। महेश साहूकार अपनी एसयूवी से उतर चुका था। उसके साथ 4 आदमी भी थे। जैसे ही उसकी नजर गौरी पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। तो यहाँ छिपी बैठी है तू? गौरी का चेहरा उतर गया। महेश जी। महेश धीरे धीरे उसके पास आया। 3 दिन का इंतजार भी नहीं हुआ। अस्पताल पहुंच गई। गौरी ने विनम्रता से कहा, मेरे बाबा की हालत बहुत खराब है, अभी मुझे परेशान मत कीजिए। महेश जोर से हंस पड़ा। परेशान? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। वह थोड़ा झुककर बोला, अगर कर्ज नहीं चुका सकती तो उसके बदले कुछ और भी दिया जा सकता है। महेश की बात सुनते ही गौरी के चेहरे का रंग उड़ गया। पास खड़े लोगों ने भी एक दूसरे की तरफ देखा। आर्यवीर, जो बाहर निकल रहा था, अनजाने में वहीं रुक गया। उसने पूरी बात तो नहीं सुनी, लेकिन इतना जरूर समझ गया कि यह आदमी उस लड़की को धमका रहा है। महेश ने गौरी का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसी क्षण एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। महेश ने पलटकर देखा। सामने आर्यवीर सिंह राठौर खड़ा था। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। महेश ने पलटकर देखा। उसकी कलाई किसी ने इतनी मजबूती से पकड़ रखी थी कि वह छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। सामने खड़ा था आर्यवीर सिंह राठौर। बारिश के बादल अब भी आसमान में थे, लेकिन इस समय अस्पताल के बाहर जो सन्नाटा था वह किसी तूफान से कम नहीं था। महेश ने गुस्से में कहा, छोड़ मेरा हाथ, जानता है मैं कौन हूँ। आर्यवीर की आवाज बिल्कुल शांत थी। पहले तुम ये बताओ, तुम क्या कर रहे थे? महेश ने कलाई छुड़ाने की कोशिश की। ये हमारा पारिवारिक मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। आर्यवीर ने उसकी पकड़ और मजबूत कर दी। किसी मजबूर लड़की को अस्पताल के बाहर धमकाना तुम्हारे हिसाब से पारिवारिक मामला है? महेश का चेहरा लाल हो गया। उसने पहली बार ध्यान से आर्यवीर को देखा। 60 में खड़े सुरक्षाकर्मी, महंगी गाड़ियां और उसके व्यक्तित्व का रौब। उसे समझ नहीं आया कि यह आदमी आखिर है कौन। उसी समय अस्पताल के ट्रस्टी दौड़ते हुए बाहर आए। सर, सब ठीक है? महेश चौंक गया। सर, ट्रस्टी ने तुरंत कहा, ये आर्यवीर सिंह राठौर जी हैं। नाम सुनते ही महेश के चेहरे का रंग उड़ गया। राठौर ग्रुप, जिस कंपनी के साथ कारोबार करने के सपने वह देख रहा था, उसका मालिक उसके सामने खड़ा था। महेश ने तुरंत अपना लहजा बदल लिया। मुझे नहीं पता था कि आप। आर्यवीर ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना बंद करो। महेश ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। गलतफहमी हो गई सर, मैं तो बस इनके पैसे मांग रहा था। गौरी पहली बार बोली। झूठ मत बोलिए। महेश ने उसे घूर कर देखा। चुप रह। आर्यवीर ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, आवाज नीचे। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि महेश एक पल के लिए सचमुच चुप हो गया। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। फिर महेश बोला, ठीक है सर,
मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन 3 दिन बाद कर्ज का हिसाब जरूर होगा। वह अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। जाते जाते उसने शीशे से बाहर झांककर गौरी को देखा। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। यह बात यहीं खत्म नहीं हुई है। महेश के जाने के बाद गौरी ने राहत की सांस ली। उसने पहली बार आर्यवीर की तरफ देखा। धन्यवाद। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा। अगली बार किसी के सामने इतना कमजोर मत पड़ना। गौरी को उसकी बात अच्छी नहीं लगी। कमजोर मैं नहीं हूँ, आर्यवीर ने भौहें चढ़ाई। अभी तो रो रही थी, गौरी ने तुरंत जवाब दिया। आंसू कमजोरी की निशानी नहीं होते। अपने लोगों के लिए रोना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आर्यवीर कुछ पल उसे देखता रह गया। शायद पहली बार किसी ने उससे इस तरह जवाब देने की हिम्मत की थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह मुड़ा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। गौरी भी तुरंत अस्पताल के अंदर चली गई। दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे की छवि रह गई। कुछ देर बाद डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आए। गौरी घबराकर उठी। डॉक्टर साहब, बाबा कैसे हैं? डॉक्टर मुस्कुराए। अब खतरा टल गया है, लेकिन उन्हें कुछ दिन आराम करना होगा। गौरी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर बोले। अगर समय पर इलाज शुरू नहीं होता तो शायद हम उन्हें नहीं बचा पाते। गौरी ने फिर आसमान की तरफ देखा। भगवान, आपने मेरी सुन ली। उसे अब भी नहीं पता था कि उसके पिता की जान बचाने वाले भगवान नहीं, बल्कि वही इंसान था जिससे अभी कुछ देर पहले उसकी बहस हुई थी। उधर आर्यवीर अपनी कार में बैठ चुका था। कार आगे बढ़ने लगी। करण ने मुस्कुराकर पूछा, सर, आपने पहली बार किसी अनजान व्यक्ति की इतनी मदद की? आर्यवीर खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, मैंने उसकी नहीं, फिर एक बेटी की अपने पिता के लिए लड़ाई देखी। करण हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन आपने उसे अपना नाम तक नहीं बताया। आर्यवीर ने शांत स्वर में कहा, कुछ एहसान बिना नाम के ही अच्छे लगते हैं। उधर अस्पताल के बाहर खड़ा महेश अपनी गाड़ी में बैठा था। उसने अपने आदमी से कहा, पता करो, यह आर्यवीर राठौर यहाँ कितने दिन रहने वाला है? जी मालिक। महेश ने मुट्ठी भींच ली। और उस लड़की पर नजर रखो। अगर राठौर उसके बीच में आया तो खेल और भी मजेदार होगा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसे नहीं पता था कि यह खेल अब सिर्फ जमीन या कर्ज का नहीं, बल्कि 2 जिंदगियों की तकदीर का बनने वाला है। अगले एपिसोड में अस्पताल से छुट्टी के बाद गौरी और उसके पिता पर महेश का नया वार, और आर्यवीर को पहली बार पता चलेगा कि देवगढ़ की जमीन के पीछे सिर्फ कारोबार नहीं, एक बड़ी साजिश भी छिपी है।